मैं पहली नज़र में वो मतलब अच्छे लगे मुझे बहुत। युगल जोड़े स्वर्ग से बने होते हैं, धरती पे मिलन होता है, तो वो मिलन हम दोनों का हो गया है। मैं पहली नज़र में वो मतलब अच्छे लगे मुझे बहुत। हमें तो आँख होते हुए भी बहुत कुछ चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण तो है। जब अपना पति साथ हो ना तो सर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती है। मतलब नक्षत्र का आभूषण चंद्रमा होता है, नारी का आभूषण पति होता है, और पृथ्वी का आभूषण राजा है, और विद्या जो सभी को विभूषित करती है। लोग होती है हमारी, लोग तो कई दिनों तक बात नहीं करते, हमसे रहा नहीं जाता एक दिन बात करके। ये एकदम से बोलते थे अनु कहाँ पे। मैंने इनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए, एक प्यार का हाथ तो बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आपके उजाला हो जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। मेरे साथ एक ऐसा कपल है जो देख नहीं सकते, लेकिन वो उनकी अर्धांगिनी जो है वो उनकी आंखें बनी, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। और इनकी लाइफ स्टोरी देख अगर आप भी जानेंगे तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ JS जायरा हैं, इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड के प्रिंसिपल हैं, पिछले 24 साल से ये उनके प्रिंसिपल हैं। यहाँ से बच्चे जो टॉप करते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाते हैं, उनके खास योगदान रहता है। और उनकी धर्मपत्नी अनीता मेरे साथ हैं। JS जायरा सर, आपकी हम बात करें, काफ़ी हम स्टोरियाँ आपकी कवर करते हैं। आपने बच्चों को तो आप पढ़ाते ही हैं, प्रिंसिपल हैं 24 साल से, लेकिन आपकी जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अपनी वाइफ से कैसे मिले? हमारा एक मित्र है, तो उसने बोला कि मेरे गांव से दूसरे गांव में ऐसे एक लड़की है, और अभी वो जो 10th क्लास में पढ़ रही है। तो उन्होंने बातचीत चलाई, इन्होंने फ़ोटो मंगाई, इन्होंने पसंद कर लिया। तो मैं यही सोचता हूँ कि पेयर्स आर मेड इन द हेवन, मैरिजेज आर सोलमनाइज्ड ऑन द मतलब युगल जोड़े स्वर्ग से बने होते हैं, धरती पे मिलन होता है, तो वो मिलन हम दोनों का हो गया है। अब जैसे ब्लाइंड है, जन्म से ही नहीं देख पाते थे, ये कैसा था, मतलब कैसे आपको पता चला? जब मैं 1 साल का था तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उस वजह से मेरी ना कुछ इंजेक्शन लगाए, उस वजह से मेरी दृष्टि लोप हो गई थी। तो उसके बावजूद भी मैं यही लेके चलता हूँ, दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण तो है। वी लैक द साइट बट नॉट विज़न, एंड विज़न का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि तन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें होनी चाहिए। नज़र नहीं है लेकिन नज़रिया साफ होना चाहिए। तो एक बार हम पॉजिटिव हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे, अपने लाइफ के प्रति सजग और सम्रांत हो जाएंगे, तो हम जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पे अग्रसर हो सकते हैं। मेरे साथ अनीता मैम है। मैम, आप कैसे मिले थे, और जब आपने सर को देखा था तो आपने पहली नज़र में हाँ कर दिया था कि आपके मन में भी काफ़ी सवाल चल रहे थे? सर हाँ, ये सच है कि मैं पहली नज़र में वो मतलब अच्छे लगे मुझे बहुत। क्योंकि जो इनका जो बोलने का ढंग है, जो चलने का ढंग, उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि इनके जो विचार है ना उनसे इम्प्रेस हो गई थी। और फिर उसके बाद तो बस एक ही बार मिली शुरू में एक ही बार मिली, उसके बाद तो ये अपनी ड्यूटी चलेगा। हम इतनी दूर है, मतलब ये देहरादून में थे, मैं गांव में थी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गुंदियाड़ गांव है मेरा। तो 10th में थी मैं उस समय, इतनी मैच्योर भी नहीं थी, बट सर के विचारों को देख के मैं अच्छा लगा कि हाँ ऐसे भी हैं लोग। क्योंकि आजकल तो सच बताऊं तो सब कुछ होते हुए भी नहीं है लोगों के पास, मतलब खुश नहीं है लोग। बट सर के इनका जो एटीट्यूड है, जो सोच है, जो नज़रिया है, वो बहुत पॉजिटिव है, और उसको कोई भी देखे तो बहुत कुछ मतलब सीखते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है। तो इनसे इंस्पायर हो गई थी मैं। हाँ जी। बीच में कोई आपके फ्रेंड सर्कल में माँ बाप कभी कुछ कहते थे, जैसे बात चली और सर देख नहीं पाते हैं, वो जैसे सर कह रहे हैं कि दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए, वो दृष्टिकोण आप बने, लेकिन उस टाइम पे कुछ चलता था दिमाग में कि कैसा होगा, क्या है? सर सच बताऊं तो मेरे दिमाग में तो नहीं था, बट लोगों के दिमाग में बहुत है। क्योंकि दुनिया को मैंने देखा है ना, वो कहीं ना कहीं नुक्स निकालेगी आपकी ज़िंदगी में। चाहे आप अच्छा करो तब भी निकालेगी, बुरा करोगे तब तो बात नेचुरल है, पीछे पड़ेगी। लेकिन लोग बोलते हैं, बहुत बोला उन्होंने, क्यों कर रहे हो, क्यों कैसे कर रहे हो। आई डोंट नो कि हाँ उनका क्या नज़रिया था, किस तरह से बोलते थे। वो बोलते थे आप पढ़े लिखे हो, आप सुंदर हो, ये है वो हो।
मैंने कहा इससे क्या रखा हुआ, कुछ भी नहीं रखा है। एक्चुअली मेरी मॉम जो है ना वो बहुत पॉजिटिव थी पहले से, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जब शादी हो गई थी तो सर से बहुत कुछ सीखा। मैं इन्होंने मतलब मैं आप कह रहे हैं ना कि इनसे मतलब इनको दिखता नहीं, सर ये बोलो कि मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि मैं इनके सहारे चलती हूँ। जो भी उसके बाद देखिए 10th किया मैंने, फिर +1 में थी, +1 में मेरी शादी हो गई थी, तो इन्होंने ही बोला था कि पढ़ना है, क्योंकि आगे एजुकेशन बहुत कुछ देती है इंसान को। जो मतलब हमें सच बताऊं तो एजुकेशन हमारी सबसे बड़ी आँख है, जिससे हम समझते हैं, देखते हैं, करते हैं ना। तो उसके बाद जो है मैं जब इनके साथ आ गई थी देहरादून, एज ए टीचर थे वहाँ पे इंग्लिश के, तो मैंने इनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। मुझे ABCD भी बड़ी मुश्किल से पूरी नहीं आती थी, ये सच है। बट इन्होंने, जैसे गुरु होता है ना, पति बाद में थे, गुरु पहले थे, ठोक पीट के सोना बना दिया। +1 किया और +2 किया मेडिकल से। उसके बाद मैंने मेडिकल छोड़ दिया, BA किया। एंड जब मैं BA फाइनल में थी तो मेरी बड़ी बेटी हुई थी, उसके बाद सेकंड वाली हुई है। एंड फिर बाद में MA करने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया था। MA मैंने चंडीगढ़ से किया, फर्स्ट डिवीजन है दोनों में। एंड फिर क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे तो होता ही है, एक जब फैमिली होती है तो फैमिली का सबसे पहले तो आधार बच्चे होते हैं। तो बच्चों के बाद मैंने छोड़ दिया। जब मेरी बेटी +2 में चली गई बड़ी वाली, फिर मैंने अपना BEd किया, फिर अदर कोर्सेज किए, आज सर के साथ खड़ी हूँ। बट मैं इनके साथ नहीं, ये मेरे साथ खड़े हैं। सही है सर, क्योंकि इनका जो पॉजिटिविटी, क्योंकि कहीं कहीं पे ज़िंदगी में बहुत निराशाएं होती हैं, बहुत होती है, लेडी के जीवन में तो बहुत होती है। बट जब अपना पति साथ हो ना, तो सर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम दोनों डिसीजन, हमारी 2 बेटियां हुई, फिर जो लोगों ने बोला, क्योंकि लोगों का काम तो कहना है, वो साथ नहीं देती है। सच बात तो है कि जब दोनों कपल आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि फिर आपका मतलब घर की जो घर गृहस्थी है, चाहे कहीं भी हो, वो मजबूत रहता है, वो बंधन कोई नहीं तोड़ सकता है। तो जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये इंसान को बहुत दूर तक ले जाती है। इसीलिए तो इनकी बदौलत क्या बच्चे भी मेरे सफल हैं। आज बड़ी वाली PhD कर रही है, दूसरी वाली MBBS इंटर्नशिप कर रही है, और फाइनल वाली है वो भी जर्नलिस्ट बनना चाहती है, वो अभी 10th में। हाँ जी सर, बट एक सुखी परिवार इसीलिए, क्योंकि दोनों आपस में मतलब हर समय, चलो ये तो नोक-झोंक तो होती रहती है, बट हम दोनों का ये है कि हम जो भी जो भी कुछ किया आज तक मिलजुल के किया दोनों ने। और वो तो एक पत्नी का कर्तव्य है कि मैं इनके नहीं कि इनके पैसा दूँ, वो तो कर्तव्य है मेरा कि जो इनके साथ रहूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं साथ साथ चलती हूँ। नहीं तो पत्नियाँ तो घरों में कुड़ती रहती है कि हाँ पति के साथ जाना है, तो बट नेचुरल थोड़ा सा होता है ना, हाँ मैं नहीं ले जाती। आप सर के साथ हमेशा रहते हैं, सर को हर जगह लेके जाते हैं, सर के साथ बिल्कुल आप रेगुलर रहते हैं। ये कैसे आप मैनेज करते हैं, घर भी और सर के साथ भी? सर क्योंकि इनका साथ है ना तो सब कुछ है, क्योंकि सच बात है, ये खुश हैं, इनको कई बाधा हैं ज़िंदगी में। हमें तो आँख होते हुए भी बहुत कुछ चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आँख ना सबसे बड़ी दुविधा भी है और सुविधा भी है कि नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं हमें जिससे हम कुछ भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। बट इनसे सीखा है कि ये जो बाहरी आवरण होता है ना, जो दिखाव होता है, इनसे दूर रहना चाहिए। तो सर तो हर समय पॉजिटिव होते हैं, इनके मुँह पे ना नहीं है। कोशिश एक ही बात है, कोशिश करो, जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इनके साथ रह के तो बट नेचुरल मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, इस मुकाम पे इनके साथ खड़ी हूँ। नहीं तो कहते हैं ना मतलब घर ही तक रह जाते हैं सीमित, एक लेडी जो है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। बट सर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और इनके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अब नहीं ले जाते तो मुझे बस आता है। मैम आपको गुरु भी मानती हैं कि आपने उनको शिक्षा भी दिलाई, उनको इस लेवल पे खड़ा किया, और मैम आपके साथ ही रहती हैं हमेशा। कैसा आपको सपोर्ट लगा और कैसा लाइफ पार्टनर आपके? एक्चुअली संस्कृत में है ना कि नक्षत्रो भूषणम चंद्रमा नारायणाम भूषणम पति प्रत्यय भूषणम राजा विद्या सर्वभूषणम। मतलब नक्षत्र का आभूषण चंद्रमा होता है, नारी का आभूषण पति होता है, और पृथ्वी का आभूषण राजा है, और विद्या जो सभी को विभूषित करती है। तो मैंने देखा कि यदि हस्बैंड वाइफ की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, तीसरा सुख प्रिय वचनी नारी, और चौथा सुख बच्चे हों आज्ञाकारी। तो इफ दिस 4 characteristics are reflected in the life, then we become very comfortable, very comprehensive, very well organized, and we can also lead as well as guide others. हस्बैंड वाइफ हों और नोक झोंक ना हो नहीं सकता। जब आपकी नोक झोंक होती हैं तो वो किस बात पर होती हैं? सर जब नोक-झोंक
नज़दीक होती है हमारी, ये तो सभी में होती है, बट ये मतलब ये सच बात है, लोग तो कई दिनों तक बात नहीं करते, हमसे रहा नहीं जाता एक दिन में बात करके। ये एकदम से बोल देते अनु कहाँ पे, तो मैं एकदम से खड़ी हो जाती है, हाँ बोलिए, अभी तो लड़ रहे थे, अब क्यों बोल रहे हैं मुझे। बट नेचुरल सर कि वो तो चलता रहता है, होती है, बहुत होती है, बट ये है कि इन चीज़ों को सर नहीं लाना चाहिए अपने बीच में, क्योंकि ये तो सेकेंडरी हैं। फर्स्ट तो ये है कि ठीक है लड़ाई झगड़ा होता है, उससे क्या होता है कि दूरियां बढ़ जाती है, ये चीज़ें बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम ही अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है जो उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और यही संस्कार हमें बच्चों को भी देने हैं, और अपने, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से भी हमें यही संस्कार, यही हमारी संस्कृति है कि मतलब जो क्या बोलते हो, जो ढकोसला है ढोंग, इनको नहीं होना चाहिए बीच में, जो उससे जो है लाइफ अच्छी नहीं चलती है। और रही है दुनिया की बात, सर दुनिया ने कुछ नहीं करना हमारे लिए, लाइफ हमने लीड करनी है, अपने बच्चों को कहाँ तक, कहाँ किस मोड़ पे ले जाना है, वो हम पे डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात है सर। बस सर आप जन्म से ही देख नहीं पाते, ब्लाइंड हैं, और आप ही ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल बने, 24 साल आपको हो गए, तो आपने रुकावटें देखी, उसको आपने कैसे दूर किया कि और बच्चे ना देखें, और आज कितना दौर बदला है ब्लाइंड इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट की हम बात करें, स्टूडेंट्स की हम बात करें? एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी कठिनाइयां हैं, लेकिन एक जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है। और आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 24 साल तो मुझे इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड का प्रिंसिपल हूँ, और 10 साल मैंने देहरादून में जॉब की है, तो मेरी टोटल सर्विस जो है 33 ईयर से ऊपर की है, मेरा जो टोटल स्पैन है। तो मैंने ये देखा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जोश होता है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, लहरों से डर करके नौकाएं पार नहीं होती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। गम के आगोश में जो पलते हैं जीवन की राह बदलते हैं, लाख कांटे हों राह में चलने वाले तो फिर भी चलते हैं। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, प्रभु उनकी मदद करते हैं जो अपनी स्वयं मदद करते हैं। ठीक है समस्याएं हैं, कहते हैं कि वो मतलब राहें हमारी रोकना इंसाफ नहीं है, विकलांगता है चुनौती अभिशाप नहीं है। तो चुनौतियां तो मैं समझता हूँ एज ए साइटेड पर्सन आपको भी आती हैं, तो आप कोई न कोई उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो हमें सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, प्रॉब्लम तो दरकिनारे से हो जाती है। और मैम जो लोग आपको उस टाइम बोलते थे, आज आप उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, क्योंकि सर की कामयाबी है, आज सर प्रिंसिपल हैं, उन बच्चों को स्टैंड करते हैं, और आज वो बच्चे कहीं ना कहीं बुलंदियों पे पहुंचे। आज उन लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं जो आपको बोलते थे। सर मुँह तोड़ तो नहीं देती हूँ, बट ये सोचती हूँ कि वो भी हमारे इंस्पिरेशन है। कहते हैं ना एक क्या वो होता है, वो निंदक नियरे राखी, तो वही वाली बात है सर, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना तो फिर शायद इस मुकाम पे नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी है जीवन में। वो भी एक स्टिमुलस है, वो भी एक प्रकार से उत्प्रेरणा का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते रहते राह पे, तो एक अच्छा मतलब अच्छा आदमी जो नेगेटिव को दूर करे, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करे। के पीछे बहुत बड़ा राज होता है कि हम जो उनसे सीखते भी हैं, और हमें मतलब लगता है कि हाँ भाई ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसे हमें कुछ करना चाहिए, तो वो हमारी इंस्पिरेशन बन जाते हैं उन बाद में, जो कि हाँ हम अच्छी चीज़ है, वो होना चाहिए जीवन में ऐसे लोगों का। नहीं तो सर मिठाई मीठा होगा तो वो भी अच्छा नहीं है कि नहीं है? लास्ट में मैं केवल एक जरूर कहूँगा कि सभी नगमे साज हर साज नया राग दिया करता है, हर साज नया राग दिया करता है, हर भेद नया सुराग दिया करता है। हम सुनना न चाहें तो अलग बात है, वरना सन्नाटा भी आवाज़ दिया करता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम हर एक बंदे से कुछ न कुछ सीखते हैं, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, प्लस हो माइनस हो, बड़ा हो छोटा हो। तो लाइफ में हमेशा आदमी को पानी की तरह निरंतर आगे आगे चलते जाना है, उसको मंजिल मिल जाती है। मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, गीतों में ढल जाएगी वेदना जो आह में। तो बंदा यदि सकारात्मक है, ऊर्जावान है, क्रियाशील है, और जीवन में जो है मतलब एक प्रकार लगन और जुझारूपन है, पैशन है, तो मंजिल उसको मिल जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके मीडिया का, आपके पंजाब केसरी का हम बहुत बहुत धन्यवाद दिए कि आपने अपना अमूल्य समय लगाया है। और हम यही कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूँ ज़िंदगी सभी काट लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। मतलब वन शुड बिकम इंस्पिरेशनल मॉडल फॉर अदर्स एंड वी लर्न फ्रॉम वन अनदर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बहुत इंस्पिरेशन है। हमारे साथ JS जायरा सर हैं, ये इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड के प्रिंसिपल हैं और 24 साल से लगातार प्रिंसिपल हैं। बचपन से ये देख नहीं सकते, लेकिन ये एक ऐसा कपल है जो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, और ये आने वाले कई जनरेशनों का नज़रिया बदलते हैं। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।